जो अपराधी है, अतीक अहमद हों या आज़म खान साहब हों या कोई भी हो, जिसने भी अपराध किया है उसके घर पे बुलडोजर भी चलना चाहिए, उसे जेल भी जाना चाहिए और मैं समझता हूँ बल्कि उसका ऑर्डर भी होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया योगी जी से, इसकी हम सराहना करते हैं और योगी जी को बार बार कहते हैं कि आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छा कदम उठाया है योगी जी ने और जितने अपराधी हैं उन सब पर लगाम कसनी चाहिए। योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी किसी बिरादरी का नहीं होता, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो। और हमारा तो ये कहना है सभी लोगों से कि अगर तिलक लगाकर और भगवा पहनकर कोई अपराध कर रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को आगे आकर उसका मुखालफत करनी चाहिए। और अगर कोई इस्लामी लिबास पहनकर, दाढ़ी रखकर, टोपी लगाकर गलत काम कर रहा है तो मुसलमानों को सबसे पहले आकर उसका विरोध करना चाहिए। इसमें कौन सी राजनीति मुद्दा है? ये सब अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान समझ चुके हैं। 2022 में भी दिखा दिया है, अब 24 में भी दिखा देंगे मुसलमान और 27 में भी। तो अखिलेश यादव को नहीं खड़ा करा उत्तर प्रदेश के अंदर। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जो है वो अपने बुलडोजर के लिए जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अतीक अहमद के साथ साथ तमाम गुर्गों को एक तरफ जहां इनकाउंटर किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक गुर्गे पर जो है शिकंजा भी कसा जा रहा है उत्तर प्रदेश प्रशासन के द्वारा। और इसी को लेकर जहाँ एक तरफ विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है या फिर बुलडोजर जो है वो देख देख के चलाया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हमीदुल्ला राजशाही जी जो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं। सर, योगी जी का मौलाना जी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, कहा जा रहा है कि जाति देख के, धर्म देखकर योगी जी बुलडोजर चला रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। योगी जी बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं और अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी किसी बिरादरी का नहीं होता, चाहे वो हिंदू है मुसलमान हो। और हमारा तो ये कहना है सभी लोगों से कि अगर तिलक लगाकर और भगवा पहनकर कोई अपराध कर रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को आगे आकर उसका मुखालफत करनी चाहिए। और अगर कोई इस्लामी लिबास पहनकर, दाढ़ी रखकर, टोपी लगाकर गलत काम कर रहा है तो मुसलमानों को सबसे पहले आकर उसका विरोध करना चाहिए। जी, बार बार पे ये भी कहा जाता है कि अगर अतीक अहमद के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है तो विपक्षी पार्टियों को क्यों दिक्कत है, अखिलेश यादव हों या उनके नेता हों? देखिए, अखिलेश यादव हों या बहुजन समाज पार्टी की मायावती जी हो या कोई भी हो, इन्होंने हमेशा मुसलमानों का दुरुपयोग किया है। इन्होंने टोपी पहन करके 5 साल तक मुसलमानों को टोपी पहनाई है, लेकिन उत्तर प्रदेश का और देश का मुसलमान समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं वो देश हित का काम कर रहे हैं और देश को ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं, देश को विश्व गुरु बनाने का काम कर रहे हैं। तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास जो मोदी जी कर रहे हैं वही चल रहा है। और जो अपराधी है, अतीक अहमद हों या आज़म खान साहब हों या कोई भी हो, जिसने भी अपराध किया है उसके घर पर बुलडोजर भी चलना चाहिए, उसे जेल भी जाना चाहिए और मैं समझता हूँ बल्कि चाहिए। कह रहे हैं कि बुलडोजर दिखा के डराया जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक अपराधी हैं, तांत्रिक हैं बहुत बड़े, उन्होंने भी कब्रिस्तान पर बेच दिया मुसलमानों का, तो मोदी जी ने उस पर बुलडोजर चलाया। इसमें कौन सी बात? मुसलमानों ने कब्रिस्तान बेचा और मुसलमानों ने उस पर कब्जा किया, मकान बनाया और योगी जी ने उस पर बुलडोजर चलाया, तो इसमें कौन सी गलत बात है? अगर शमशान घाट को या कब्रिस्तान में मकान बनाएंगे तो उस पर तो बुलडोजर चलना ही चाहिए। इसमें कौन सी राजनीति मुद्दा है? ये सब अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम मुसलमान समझ चुके हैं। 2022 में भी दिखा दिया है, अब 24 में भी दिखा देंगे मुसलमान और 27 में भी। तो अखिलेश यादव को नहीं खड़ा करा उत्तर प्रदेश के अंदर। मौलाना जी, जिस तरीके से आज कार्रवाई उत्तर प्रदेश में की जा रही है, योगी जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार है, वहीं ये भी कहा जा रहा है कि ये सरकार बुलडोजर दिखा के मुसलमान और युवाओं को डरा रही है। नहीं, कोई मुसलमान नहीं डर रहा है, ना कोई युवा। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी और योगी जी और मोदी जी काम कर रहे हैं, मुसलमानों को IAS बना रहे हैं, IPS बना रहे हैं। आप देखिए, कांग्रेस की सरकार में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, वो UPA सरकार में रखी रही, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मोदी जी ने उस पर कार्रवाई की और मुसलमानों को, अल्पसंख्यक जो कहलाते हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आज राष्ट्रीय कार्यालय पंडित दीनदयाल मार्ग में जो ये सूफी संवाद चल रहा है, सम्मेलन, ये बहुत बड़ा उदाहरण है और बहुत बड़ा पैगाम है कि हिंदुस्तान के जो सूफी इकराम हैं, जो दरगाहों के सज्जाद नशीन हैं, वो जगह जगह जा कर के ये पैगाम देंगे कि मोदी जी मुसलमानों का साथ और सूफियों का और तमाम दरगाहों के सज्जादगान का, पूरे देश की जनता, चाहे किसी धर्म की हो, किसी जाति की हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रहे हैं और सबका विकास कर रहे हैं। जो अपराधी है, जो गुनाहगार है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, उसके हम भी खिलाफ हैं, हम भी उसके विरोध करते हैं। मौलाना जी, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज गुर्गों के ऊपर या माफियाओं के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, उससे उत्तर प्रदेश के वासी हैं आप, वहाँ के मौलाना हैं, आप इस कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? ये एक बहुत अच्छा कदम उठाया योगी जी से, इसकी हम सराहना करते हैं और योगी जी को बार बार कहते हैं कि आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। बहुत अच्छा कदम उठाया है योगी जी ने और जितने अपराधी हैं
उन सब पर लगाम कसनी चाहिए। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर वक्फ बोर्ड यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड चल रहा है, उसमें एक चेयरमैन बैठा ज़फ़र अहमद फ़ारूकी, वो भी वक्फ की जायदादों को नीलाम करा रहा है और मुसलमानों के वक्फ की जायदादों को बिकवा रहा है। और मोदी जी बहुत जल्दी उस पर भी लगाम कसने वाले हैं। उस पर भी सबल लगाम कसने वाले हैं। जी जी, कितना बदलाव जो है वो इस सरकार में हो रहा है? सपा और बसपा का गुर्गा है वो भी, ज़फ़र अहमद फ़ारूकी। और लोगों से जो अपराधी लोग हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक अपराधी है इशरत जलाल, जिस पर 30 मुकदमे चल रहे हैं, उसको हमारे उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसको ढूंढ रही है। और हमारे उस ज़फ़र अहमद फ़ारूकी जो चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के, उन्होंने उसे एक कब्रिस्तानी कमेटी सेक्रेटरी बना दिया। लेकिन मैं ये उम्मीद है और पूरा यकीन है कि योगी जी बहुत जल्दी इस पर कदम उठाएंगे संज्ञान लेकर के, और बहुत ही जल्दी ज़फ़र अहमद फ़ारूकी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कहा जा रहा है कि सिर्फ बीजेपी मुसलमानों के नाम पर राजनीति करती है, विकास कार्य उनके लिए नहीं किया गया है। और 2024 में भी वोट साधने के लिए इसी तरीके से तमाम पार्टियां आज मुसलमानों को जो है उनकी आवाज़ उठा रही हैं या फिर उनके पास जाने का। तो इस बार मुसलमानों का भरोसा जो है वो किसके साथ है मौलाना? मुसलमानों का पूरा भरोसा पूरी तरह से मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ है, क्योंकि किसी भी पार्टी ने आज तक मुसलमानों को कुछ दिया ही नहीं है, सिर्फ मोदी जी ने दिया है। मोदी जी ने अल्पसंख्यक और उज्ज्वल योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं, अगर किसी रहीम को दी हैं तो राम को भी दी हैं, किसी शहनाज को दी हैं, किसी मरियम को दी हैं, किसी लाजवंती को भी दी हैं। तो उसमें मोदी जी ने कभी भेदभाव कभी किया ही नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना देखिए, उसमें मकान बनवाए हैं, तो उसमें अगर ज़िया खान का बना है, इजहार खान का बना है, तो मनमोहन का भी बना है। तो सभी के लिए प्रयास किया है, सबका विकास किया है। उत्तर प्रदेश के नहीं पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान बन रहे हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो बिना किसी भेदभाव के, किसी धर्म के, उसके सभी को मिले हैं। अखिलेश यादव तो बार बार पे कहते हैं कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई उत्तर प्रदेश में, योगी जी वही काम कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किए थे। नहीं, आप देखिए क्या नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने क्या किया था? उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े हाईवे बने हैं, एक्सप्रेस वे है, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे है। पहले मेरठ से दिल्ली आने के लिए आदमी को 3 घंटे लगा करते थे, आज 40 मिनट में दिल्ली आ जाता है। अभी जो रेल चलने जा रही है, बहुत सारे काम हैं, बहुत जगह पूरे देश में जगह जगह हाईवे बन रहे हैं, आप देख रहे हैं अपनी आंखों से। अखिलेश जी क्या कहेंगे? उनके कहने से क्या होता है? पूरा देश देख रहा है, जनता देख रही है, जनता जागरूक है सोशल मीडिया के ज़रिए से और आपके लोगों की सहायता से पूरा देश देख रहा है। अखिलेश जी के कहने से कुछ नहीं होता है। सर बार बार पे वही तो कह रहे हैं कि मोदी जो है वो नफरत फैला रहे हैं। नहीं, नफरत तो वो खुद फैला रहे हैं। बताइए, अगर वो इतने मुसलमानों के हमदर्द हैं तो आज़म खान जेल में रहे, अखिलेश जी पूरे 2 साल 2.5 साल के पीरियड में एक बार भी उनसे जेल में मिलने गए नहीं गए। फिर कहाँ उन्होंने मुसलमानों का साथ दिया? वो तो सिर्फ मुसलमानों की वोट की बैंक की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को बहका फसला करके उनकी वोट लेना चाहते हैं और बीजेपी से डराना चाहते हैं। वो कहते हैं भागो भागो भागो, मोदी आ रहा है। लेकिन उनको उनकी कुर्सी खिसक गई है और उनकी पार्टी में कोई दम नहीं रहा। माननीय नेताजी मुलायम सिंह भी चले गए हैं, अब वो बौखलाए हुए हैं। कहते हैं ना, खिस्से आई बिल्ली खम्मा नोचे। वो बौखलाहट की राजनीति कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी के पास कुछ नहीं है। मुसलमान पूरी तरह से समझ चुका है और पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं। सर राहुल गांधी भी इसी तरीके से जो है बात कहते हैं और ये कहते हैं कि योगी जी ने कहा था कि नौकरियां देंगे, विकास करेंगे, पर आज योगी जी की सरकार आने से उनकी जिस तरीके से भाषा शैली है वो लगता नहीं है कि कोई नेता है या संत हैं। देखिए, राहुल गांधी जी की तो बात ही मत कीजिए आप, उनका तो मामले पता ही नहीं है। आप सब जानते, पूरा देश देख रहा है। वो कभी कभी ऐसा कहते हैं कि मैं जवाब दे रहा हूँ, इसका मुझे सवाल चाहिए। हर सवाल का जवाब होता है, लेकिन जवाब का सवाल कोई नहीं होता। तो उनका तो कुछ पता नहीं वो क्या कह दें। उनके बारे में आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है। उनका कहीं कुछ नहीं रखा है हिंदुस्तान के अंदर। और पूरी तरह उन्होंने अभी रैली की है, अभी भागे हैं, दौरा किया है भारत जोड़ो यात्रा, उससे क्या मतलब रहा? कुछ भी नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, बल्कि देश का नहीं, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया कर रहे हैं। हर देश अगर हिंदुस्तान को देखता है तो नरेंद्र मोदी जी को याद करता है। पाकिस्तान की जनता भी ये कहती है कि महंगाई जो इतनी हो रही है, यहाँ मोदी जी को लाओ। सर उमेश पाल हत्याकांड में जो काम और जो एक्शन लिया जा रहा है उत्तर प्रदेश प्रशासन सरकार की तरफ से, उस पर क्या कहेंगे? जी, मैंने अभी पहले कहा कि अपराधी कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो इस्लामी लिबास पहनकर या भगवा लिबास पहनकर, संतों का, सूफियों का लिबास पहनकर अपराध कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का। जी बिल्कुल। सर कितने बदलाव जो हैं इस मोदी सरकार में आपने देखे? जी, आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर हर जगह दंगा होता था, मुजफ्फरनगर कांड, कवाल कांड हुआ और बहुत सारे झगड़े होते, दंगे होते थे। अब कहीं कोई दंगा नहीं हो रहा है। मुसलमान बहन बेटियां, हिंदू हों या किसी भी धर्म की बहन बेटियां सुरक्षित है। जैसे घर से जाती हैं ऐसी ही आती हैं। ट्यूशन के लिए बच्ची को भेजा करते थे लोग, माँ बाप फिक्रमंद रहा करते थे हमारी बच्ची किस तरह से वापस आएगी। लेकिन आज कोई चिंता की बात नहीं है, कोई लूट नहीं है, डकैती नहीं है, चोरी नहीं है। हर तरह से पूरी तरह से प्रशासन भी अलर्ट है
और पूरे लोग भी शिक्षित हो रहे हैं, आगे देश बढ़ रहा है। आज अतीक अहमद पर एक्शन लिया जा रहा है, इससे पहले मुख्तार अंसारी को भी पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया था। जी बिल्कुल लाया गया था। ये सब लोग अपराधी लोग हैं, इन्होंने सपा और बसपा में रह करके राजनीति की है, उनसे टिकट लिए हैं और जनता का गला घोटा है, जनता के पैसे पे इन्होंने राज किया है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और कोठियाँ बनाई हैं। आज मोदी जी नहीं, योगी जी नहीं, बल्कि ऊपर वाला उनसे हिसाब ले रहा है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी पर पत्ता नहीं हिलता। अल्लाह ताला जो चाहता वही होता है। आज जो उन्होंने जनता को सताया है, आज उनके साथ वही हो रहा है। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम ज़ियाउल्लाह खान राजशाही है। आप मुझे बताइए ज़ियाउल्लाह जी, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में जो अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई उत्तर प्रदेश प्रशासन और योगी जी के द्वारा की जा रही है, एज अ मुस्लिम आप क्या सोचते हैं उत्तर प्रदेश से आगे? जी मैं ये सोचता हूँ जो इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है बहुत बढ़िया कार्रवाई हो रही है। जो सपा सरकार के में रहकर उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता, उसमें रहे और दबंगाई की राजनीति करी, मुसलमानों का गला दबाया और उन पर बहुत अत्याचार करा। उसमें योगी जी, मोदी जी मिलकर उन पर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है और बहुत अच्छे से कार्रवाई हो रही है और उनके हाथ यही होना चाहिए। ये कहा जा रहा है विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि बुलडोजर दिखा के योगी जी युवाओं को डरा रहे हैं। आप तो खुद युवा हैं। जी मैं खुद युवा हूँ, ऐसा कोई नहीं है, ये भ्रम की राजनीति है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहाँ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ मोदी सरकार, योगी सरकार है। बाकी ये विपक्षी दल हैं जो भ्रम फैलाते हैं और लोगों में वोटों की राजनीति करते हैं। मोदी योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं के घर पे बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुसलमानों के ही घर पे नहीं, जहाँ कहीं भी गलत, जो अवैध ज़मीन पर कब्जा हुआ है, जो भी कुछ गलत हो रहा है, उस सब बुलडोज़र चलाया जा रहा है। ये नहीं कि मुसलमानों की ज़मीन पे बुलडोज़र चलाया जा रहा है।